सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूनिट मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाला है हील पेन। हील पेन क्या होता है, यानी कि एडियो में जो दर्द होता है, क्यों होता है, कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, लक्षण क्या है और दवाइयाँ, पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाकर मैं आपको बताऊंगा क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी। पर पहली चीज, वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट फार्मेसी के नॉलेज के लिए, आम आदमी अपने मर्जी से दवाइयाँ ना लें। स्टार्ट करते हैं। हील पेन। हील पेन इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट इज मेनली ड्यू टू प्लांटर फेसाइटिस। ये प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है समझिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज बता के आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी भाषा में। एडी में दर्द समस्या होती है, एक ऐसी समस्या होती है जो कि प्लांटर फेसाइटिस के कारण होती है। ये प्लांटर फेसाइटिस क्या होती है, देखिएगा डायग्राम समझिएगा। ये आपका पैर है, पैर के जो नीचे एक परत होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांटर फेसाइटिस, प्लांटर फेशिया बोलते हैं। ठीक है, प्लांटर फेशिया में संक्रमण हो जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना प्लांटर फेसाइटिस के नाम से जाना जाता है। ऐसे पैर लिया हुआ है ये, जो कि देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये आपके अंगूठों को कनेक्ट करती है, आपकी उंगलियों को कनेक्ट करती है, सारी चीजों को ये कनेक्ट करके दे प्लांटर फेशिया, प्लांटर फेशिया। ठीक है, इसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं और इसी के कारण आपको दर्द होता है, सुई जैसी चुभन एड़ी में होती है। ड्यू टू प्लांटर फेसाइटिस पेशेंट हैज शार्प पेन इन हील, यानी कि प्लांटर फेसाइटिस के कारण मरीज को एड़ी में सुई जैसी चुभन वाला दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जिसे कोई कांटे चुभ रहे हो, सुई चुभ रही हो पैरों के अंदर। और ये एक ही इंपॉर्टेंट रीजन है प्लांटर फेसाइटिस। प्लांटर फेसाइटिस मैंने आपको बता दिया, आपके जो तलवे होते हैं उनके नीचे एक परत होती है। ठीक है, हील पेन मेनली ऑकर्स इन 30 to 40 ईयर एज, यानी कि एडी में दर्द 30 से 40 साल की उम्र के वर्ष के में देखा जाता है। जो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, 30 से 40 साल के बीच के जो व्यक्ति है उन्हीं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सुई जैसा चुभना, हील पेन होना, एडी में दर्द होना। तीनों पॉइंट क्लियर है कि हील पेन होता क्या है, प्लांटर फेसाइटिस के कारण। कॉजेस क्या कारण है, मैंने पहले बता दिया, प्लांटर फेसाइटिस के कारण होता है। इसके अलावा स्टैंडिंग हार्ड सरफेस एक कारण ये है कि अगर आप किसी कठोर जगह पर कंटिन्यू खड़े हो, घर में आप रहते हो दिन भर और बिना चप्पल के चलते हो, घर में बिना चप्पलों के रहते हो, आपको तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उस कंडीशन में आपको चप्पलें पहनना है, सॉफ्ट ऑर्थो की चप्पलें आती है वो यूज़ करना चाहिए। वॉक विदाउट शूज़, वही चीज़ें बिना जूतों के कंटिन्यूसली काम करना, बिना जूतों के चलना नहीं करना चाहिए, शूज़ चप्पल पहनना चाहिए। ओबेसिटी, अधिक मोटापा, अब अच्छा एक चीज बोलोगे कि पहले के लोग तो चप्पलें पहनते ही नहीं थे, उनको तो दर्द होता ही नहीं था। बिल्कुल पहनते थे, उनको भी पेन होता था, ये प्रॉब्लम उनमें भी थी। वो लोग पत्ते बांधते थे पैरों में या फिर कुछ चमड़े वमड़े के मांस वास के जानवरों के बांधते थे, वो भी यूज करते थे। बट अब चप्पलें डेवलप हो गई जो कि प्लास्टिक मटेरियल है उसको यूज करते। ओबेसिटी, किसी में ज़्यादा वजन है, मोटापा ज़्यादा है तो उसके वजन के कारण भी उसको प्लांटर फेसाइटिस हो सकता है और दर्द भी हो सकता है। ये चारों कोजेस आपको ध्यान रखना है। सिम्टम, सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, डिफिकल्टी वॉकिंग, डिफिकल्टी चलने में समस्या होगी पेशेंट को, पेन ड्यू टू वॉकिंग, चलते समय दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा फटिक, वो थकावट उसको ज़्यादा लगेगी, फीवर, बुखार आएगा पेशेंट को डेफिनेटली, और हील स्वेलिंग, एडी में सूजन देखने को मिल जाएगी, सुइयों जैसा चुभेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को। इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं गाइस। प्रिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डायरेक्टली मैं पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही बता देता हूँ। इसमें पेन किलर इंजेक्शन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाता है। इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम 75 mg, 75 mg का इंजेक्शन होता है ओडी, दिन में एक बार दी जाता है पेशेंट को, एडी में डायरेक्टली एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, डाइक्लोफेनेक, इसके अलावा एसिक्लोफेनेक एसआर 200 mg बीडी, एसिक्लोफेनेक जो होता है, एसिक्लोफेनेक एसआर जो टैबलेट आपको देखने को मिल जाएगी, सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है। देखिएगा कैसे ट्रीटमेंट करना है। पहले जो पेशेंट आया उसने कॉम्प्लिकेशन बताई कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, एडी में दर्द हो रहा है, सुई जैसा चुभ रहा है, तो उसको डायरेक्टली 75 mg का एक इंजेक्शन ओडी दिन में एक बार पेशेंट को डायरेक्टली दे दिया जाए, सिंगल डे, एक ही दिन देना। देन उसको प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद एसिक्लोफेनिक एसआर, ये सस्टेन रिलीज टेबलेट है, 200 mg बीडी, दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए ये वाली टेबलेट जो है एसिक्लोफेनिक की एसआर। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, और सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे डिजोल्व होगी, धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाएगी और लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है। प्रेडनिसोलोन, इसमें एक स्टेरॉइड टेबलेट आपको पेशेंट को देना होगी, 20 mg ओडी, दिन में एक ही बार 5 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब करना है। ये रही आपकी प्रेडनिसोलोन।
सोलोन की मार्केट में कई नाम से मिल जाएगी, वेंटिकोटेल के नाम से मिलेगी, और भी नाम नए नए नामों से मिल जाएगी। प्रेडनिसोलोन कंपोजिशन याद रखना, स्टेरॉइड है। ये टेबलेट ओडी दिन में एक बार देना है। इसके अलावा वोलेटेक जेल आता है, बीडी यानी कि जेल आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। वोलेटेक जेल आता है, इसमें क्या होता है, डाइक्लोफेनेक होता है। इसके अलावा इसमें और कंपोजिशन, ये पेन किलर जेल है जो कि एडी के ऊपर 2 बार 3 बार पेशेंट को अप्लाई करना होता है दिन में। इससे पेशेंट को कंप्लीटली रिलीफ मिल जाता है। तो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन फर्स्ट डे लगा के खत्म कर देना है, फिर इसको टेबलेट फॉर्म पे स्विच कर देना है 5 दिनों के लिए। एसिक्लोफेनेक एसआर सस्टेन रिलीज टेबलेट बीडी, प्रेडनिसोलोन जो है टेबलेट दी जाती है, इंजेक्शन फॉर्म यूज नहीं करना है इसमें। और वेटिलेक का जेल आपको इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार 3 बार एडी में लगाना होता है। ये आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनेगा एडी में दर्द का। इस तरह से और भी डिटेल से प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना हो तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाइए, नोट्स वगैरह सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।